और नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरा साथ दे रहे हैं रोज़ाना की तरह, और आज हम सेठी साहब से गुफ्तगू करेंगे, कुछ सवालात होंगे और कुछ उनसे तबसरे भी लेंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि मालूमात वो दें, अगरचे आजकल वो बड़े मालूमात देने में बड़ा जो है ना वो कंजूसी इख्तियार की हुई है उन्होंने। तो ज़रा आज उनको दबाव डालेंगे, आपके कमेंट्स आए इस तरह के तो ज़रा आप भी सवालात उनसे पूछें, ताकि हम उनको उनके ऊपर अखलाकी दबाव ज़रा बढ़ाएँ कि वो चिड़िया की खबरें जो हैं वो शेयर करें। तो मैं आज के जो मौज़ूआत हैं वो मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों से मुंसलिक हैं, और उसमें जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसमें तो बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो आज हम द फ्राइडे टाइम्स वो मैगज़ीन और अब वो वेबसाइट बन चुकी है डेली न्यूज़ की, आप उसको फ़ॉलो भी करें। सेठी साहब उसके एडिटर इन चीफ भी हैं। उनका एक फीचर होता है सच गप, उसमें ये ज़िक्र हुआ है कि इमरान खान साहब पर उस्मान बुज़दार को हटाने का दबाव दोबारा मौजूद है और इमरान खान साहब उससे निमट रहे हैं। किस हद तक ये सच है, किस हद तक ये गप है, हम सेठी साहब से कहेंगे ज़रा ये सिफ्ट करें ट्रूथ फ्रॉम फिक्शन। तो ये वाली बात भी करेंगे। उसके साथ ये भी हम देखेंगे, कल मरियम नवाज़ का जो बयान था, बड़ा मानेखेज़, कल भी उस पे थोड़ी-सी गुफ्तगू हुई थी, जहाँ पे उन्होंने आर्मी चीफ की जो तौसीह थी, एक्सटेंशन जो थी जनवरी 2020 में, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैं तो उस कोट अनकोट गुनाह में शामिल नहीं थी। मरियम नवाज़ ने ऐसा क्यों कहा और क्या, क्योंकि ये मतीउल्लाह जान ने उनसे सवाल पूछा था, तो उसके जो जवाब है, उसकी थोड़ी-सी हम सेठी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे उसके बारे में। नैब चेयरमैन की तब्दीली जो है वो उसका वक़्त आ गया है, क्या वो वाक़ई में तब्दील होंगे या एक उनको एक और एक्सटेंशन मिल जाएगी? कानून में तो उसकी गुंजाइश नहीं है, और इसीलिए अभी सुनने में आया है कि एक मसवदा जो है कानून का, वो तैयार हो गया है, जो कि पेश किया जाएगा। अब वो हुकूमत उसे कैसे डील करेगी और क्या आगे स्ट्रैटेजी होगी, ये भी बात होगी। लेकिन इससे जो जो बड़ी खबरें हैं, वो तो अफ़गानिस्तान में जो आप देख ही रहे हैं नाज़रीन, रोज़ाना बदलती हुई सूरत-ए-हाल, और कल जो तालिबान के कमांडर ने तो खान साहब को भी खरी-खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि हम आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आप तो, आपको लोग कठपुतली कहते हैं और हम हमारे उससे कोई गरज नहीं है। उन्होंने और जो दीगर रीजनल ममालिक हैं, उनके ऊपर भी खूब गर्मी खाई, और जिससे कि ये ज़ाहिर होता है कि तालिबान पे वो पाकिस्तान का कंट्रोल या असर नहीं है जितना कि दुनिया समझती है। क्या ये सच है या नहीं? इसके ऊपर भी बात होगी, और क्या होने वाला है अफ़गानिस्तान और ख़ुसूसन यूएन में का जो जो जनरल असेंबली का इजलास है, वो भी शुरू हो गया है। खान साहब उसपे ऑनलाइन तकरीर कर रहे हैं, वो नहीं गए। शाह महमूद कुरैशी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी हिंदुस्तान के जो हैं, वो वहाँ पर जाके अमरीकी हुकाम से भी मिल रहे हैं, दीगर रीजनल और इंटरनेशनल पावर से भी मुलाकातें उनकी ड्यू हैं। और आखिर में कुछ सीपेक के हवाले से भी बात होगी कि चीनी जो हुकाम हैं वो थोड़े-से नाराज़ हैं। चीन के एक अखबार ने सिक्योरिटी का ज़िक्र भी किया है, और सीपेक का काम मंसूबा कहाँ पहुँचा है, क्या उसमें रुकावटें हैं, क्या मसाइल हैं, इस पे भी बात होगी। तो सेठी साहब, सॉरी फॉर द लॉन्ग इंट्रो, आज चूँकि बहुत ज़्यादा मौज़ूआत हैं, इसलिए वक़्त लगा आपकी तरफ आते-आते। ये ज़रा पहले उस्मान बुज़दार और इमरान खान की कहानी है, इसको तो ज़रा थोड़ा-सा वाज़ेह करें ना कि किस हद तक सच गप में गप है और किस हद तक सच है? नहीं, बुज़दार सेट है। अ, एस्टेब्लिशमेंट 3 साल हो गए हैं, नाकाम है बिल्कुल। उनकी पूरी कोशिशें जो है नाकाम हो रही हैं उनकी। कभी वो एक को खड़ा करते हैं उसके खिलाफ, कभी दूसरे को। और जब खान साहब के पास जाते हैं तो खान साहब कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं ज़रा सोचता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ। अच्छा उनको ये बंदा दे देते हैं। अच्छा उनको ये बंदा दे देते हैं। ये सारा कुछ चलता रहता है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि पंजाब में कोई तगड़ा बंदा खान साहब रखना ही नहीं चाहते। ये ना हो कि कोई लीडर ही बन जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर ले। तो इसलिए अ, सारी कोशिशें उनकी नाकाम होती हैं और होती जा रही हैं। अ, और ये वक़्तन-फ़वक़्तन ये शुरू हो जाती है बात कि भई फिर वक़्त आ गया है, एस्टेब्लिशमेंट ने फिर प्रेशर डाला हुआ है, इसको छुट्टी कराओ यार, कोई और लेके आओ। मगर कुछ जी, भी नहीं हो रहा और ये सब हवा में गुड्डियाँ लोग उड़ा रहे हैं, अपनी ख़्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं। हकीकत में कोई इसका बेस नहीं है। अब बुज़दार साहब जो हैं वही हैं
और उनके पीछे इमरान खान साहब के भी पीछे बहुत तकड़े लोग या तकड़े जिन-भूत खड़े हैं, इसलिए कोई उसको हिला नहीं सकते उनको। तो फिर सेठी साहब ये फिर इससे तो ये एक सवाल निकलता है ना कि जो ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि जी इमरान खान कठपुतली हैं, वो बिल्कुल वही करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है, वो उनका लेकिन बुज़दार साहब के मामले में तो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। पंजाब का वज़ीर आला आपको पता है कि किसी एतबार से वज़ीर आज़म से ज़्यादा भी इख्तियारात होते हैं उसके। तो फिर ये कट पपेट थियरी जो है, ये मुकम्मल तौर पर बैठती नहीं। नहीं, क्या वो कहेंगे? इसलिए नहीं, नहीं देखिए ना, जो कोर इश्यूज़ हैं वहाँ तो बैठती है ना। अब जी, वो दूसरी साइड ने भी तो थोड़ी गुंजाइश तो देनी है ना। ये ना हो के, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्ज़ीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो इमरान खान साहब के पास है ना। अगर खुदा ना ख़ास्ता खान साहब नाराज़ हो जाते हैं, लेट्स से हुँ, कोई झगड़ा हो जाता है, हुँ, तो फिर आपको पता है वो जो एक ही रास्ता है उनको रिमूव करने का, वो है वो भी कू। वो कू है और कुछ नहीं है। हुँ, बिकॉज़ वो तो कोई है ना जी, रातों-रात जो हो जाए। अगर खान साहब को पता चल गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है या ये हो रहा है या वो हो रहा है और उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, तो खान साहब बहुत से कदम उठा सकते हैं ना। इसलिए बेहतर यही है कि जब पंगा उस वक़्त लिया जाए जब आप तैयार हों कू करने के लिए, और जब तक आप कू करने के लिए तैयार नहीं हैं, खान साहब को भी पता है, सबको पता है। तो वो एक बैलेंस होता है, वो खान साहब ने बरकरार रखा हुआ है। अब छोटी-सी बात है, आप बुज़दार की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि नया दौर को बंद ही करा दिया जाए। कोई ऐसी खबर दे के आपको कि आप बंद ही हो जाएँ, हिम्मत है सुनने की? हाँ, नहीं है हिम्मत करें है? लेट्स नहीं देखिए, नहीं, लेट्स ऐसे ऐसे गैम्बल ना करे। ऐसे ना सेठी करें, हैं? साहब, हाँ, सेठी साहब मैं गियर तब्दील सुलंगी करता हूँ। सुलंगी साहब जेड़े ने फट गई थोड़ी, हैं जी? नहीं, नहीं, करे, 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 मैं नहीं, करे। नहीं, मैं करे, गियर रहने दो। मैं गियर मैंने गियर फूट तब्दील डाल दिया आप दोनों के दरमियान, रहने दो। मैं देखे गियर लगे तब्दील करता हूँ। हाँ, चेंज बुज़दार की करें, आए। बात हो रही है, बुज़दार हाँ, की बात हो रही है, तो जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने अभी पिछले ही दिनों एक इंटरव्यू दिया सुहेल वड़ाइच को। उसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैंने बुज़दार को हटने नहीं देना। बिल्कुल सही है। ये क्या गीदड़ सिंगी है? नहीं, गीदड़ सिंह नहीं परवेज़ है ये। इलाही को क्या फ़ायदा है इससे? हो, बहुत फ़ायदा है। अगर बुज़दार हटता है तो कौन आएगा? हुँ, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू तो ये है ना कि कौन आएगा? चौधरी साहब समझते हैं कि यहाँ जो भी आएगा इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सही। हमें लगवाएँ, हम आपके साथ हैं, हमारे हवाले करें। एस्टेब्लिशमेंट भी ये कहती है चौधरी साहब के हवाले करो। ठीक है, चौधरी साहब भी ये कहते हैं, परवेज़ इलाही भी ये कहते हैं। खान साहब नहीं मानते। अब खान साहब ने बुज़दार को रखा हुआ है। चौधरी साहब जो है उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर बुज़दार एक कमज़ोर आदमी है, मैं तकड़ा स्पीकर हूँ, तो मेरी कुछ हैसियत तो है ना। और अगर यहाँ कोई तकड़ा बंदा आ गया, तो फिर मेरी हैसियत क्या रहेगी? इसलिए एक कमज़ोर बुज़दार मुझे सूट करता है।